हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बुद्धि का फल। एक समय की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलमपना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। यह बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेवकूफ़ी भरी मांग है। भला घड़ा भरकर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है। कहीं वह इसमें सफल हो गया तो। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वह सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के वश का भी ना हो, मगर यह बात उसे बताने में क्या बुराई है। जब बीरबल को बादशाह के बुलाने का कारण पता चला तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलमपना, चिंता की कोई बात नहीं है। बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। बादशाह अकबर को बीरबल की इस बात पर जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, तो बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया गया। बीरबल ने उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया कि छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो। नौकर ने फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया। घड़े आते ही बीरबल ने अपने नौकर को लेकर कद्दू की एक बेल के पास गए। उन्होंने नौकर से एक घड़ा ले लिया। बीरबल ने घड़े को एक कद्दू के फूल पर उल्टा लटका दिया। इसके बाद उन्होंने सेवक को आदेश दिया कि बाकी सारे घड़े को भी इसी तरह कद्दू के फूल पर उल्टा रख दें। बीरबल ने इस काम के बाद अपने सेवक को इन घड़ों की देखभाल ध्यानपूर्वक करते रहने का आदेश दिया और वहां से चले गए। बादशाह अकबर ने कुछ दिन बाद इसके बारे में पूछा तो बीरबल ने उत्तर दिया, आलमपना, यह कार्य समझिए हो चुका है। बस 2 हफ्तों का और समय चाहिए। उसके बाद पूरा घड़ा बुद्धि से लबालब भर जाएगा। फिर बीरबल ने 15 दिन के बाद घड़ों के स्थान पर जाकर देखा कि कद्दू के फल घड़े जितने बड़े हो गए हैं। उन्होंने अपने नौकर की प्रशंसा की और कहा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई है। इसके लिए हम तुम्हें जरूर इनाम देंगे। इसके बाद बीरबल ने लंका के दूत को बादशाह अकबर के दरबार में बुलाया और उसे बताया कि बुद्धि का घड़ा लगभग तैयार है। और बीरबल ने तुरंत ताली बजाई और ताली की आवाज़ सुनकर और बीरबल का नौकर
एक बड़ी थाली में घड़ा लिए हुए बड़ी शान से दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथों में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि खाली होने पर हमारा यह कीमती बर्तन हमें जैसा का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान न पहुँचे तब। इस पर दूत ने कहा, हुजूर, क्या मैं भी इस बुद्धि के फल को देख सकता हूँ? फिर बीरबल ने कहा, हाँ हाँ, जरूर आप देख सकते हैं। घड़ा देखकर परेशान होते हुए दूत ने मन ही मन में सोचा कि हमारी भी मति मारी गई है। भला हमें भी क्या सूझी? बीरबल का तो कोई जवाब ही नहीं है। भला ऐसी बात मैंने कैसी सोच ली? घड़ा लेकर दूत के जाते ही बादशाह अकबर ने भी घड़े को देखने की इच्छा प्रकट की और बीरबल ने एक घड़ा वापस मंगवाया। और जैसे ही अकबर ने घड़े में झांका, उन्हें हंसी आ गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बीरबल की पीठ ठोंकते हुए बोले, मान गए भाई बीरबल तुम्हें। तुमने बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। लगता है इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी।